नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं तथा हमेशा मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना। वैसे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक वैसी कुछ बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटियां वनस्पतियों को लेकर के हाजिर हुआ। और जो भी वनस्पति के बारे में मैं बताता हूँ, अगर आपका बचपन गांव में बीता होगा या शहर में थोड़ा सा भी खेती बाड़ी का काम अगर किए होंगे तो अवश्य आप इन सभी जड़ी बूटियों सभी वनस्पतियों को भली भांत देखे होंगे, पहचाने होंगे, लेकिन आज तक आपने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो ठीक है, वैसे ही आज मैं आप लोगों को इस वनस्पति की दुनिया में एक नई कुछ खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ, जिसको आपने अक्सर अपने खेत खलिहान या रोड के किनारे अक्सर देखा होगा। पार्क में अगर जाते होंगे घूमने तो भी वहां पर इस वनस्पति को, इस पेड़ पौधे को, इस घास फूस को देखे होंगे। ये जो वनस्पति, जो पेड़ पौधा, जो छोटा घास फूस टाइप का पौधा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसका नाम कुछ भले ही जानते होंगे, लेकिन मैं जिस नाम से जानता हूँ उस नाम को मैं बताता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग इसका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले आखिर इसे किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले इसका नाम यदि देखा जाए तो सही तरीका से कागजों में भी, किताबों में भी हमको मिलेगा सत्यानाशी का पौधा। देखो नाम तो है सत्यानाशी, मतलब नाश करने वाला। नहीं, बिल्कुल जो काम का जिसका है उस हिसाब से नाम तो नहीं है। ऐसा नहीं कि नाश करने वाला पौधा, बिल्कुल ही गलत है। इसमें इतने जबरदस्त गुण पाए जाते हैं, इसके तांत्रिक उपाय और जो है आयुर्वेद उपाय दोनों पाए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी प्रकार का कोई तांत्रिक उपाय बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा, बल्कि इसके जो खुद अपने गुण होते हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। वैसे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, भले ही हम नहीं कभी यूज किए, प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, लेकिन हर वनस्पतियों का, हर झाड़ फूड़ का, हर खरपतवार का कुछ ना कुछ अपने गुण होते हैं। जैसे आपका अपने परिवार के लिए बहुत महत्व होगा, वैसे ठीक है जो खरपतवार है अपने लिए बहुत ही, उनमें कुछ ऐसे खास गुण प्रकृति ने दिए हैं। हम लोग उनके महत्व को नहीं समझते, उनके औषधि गुणों को नहीं समझते, जिसके लिए आज तक हम लोग इग्नोर करते आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो सत्यानाशी का पौधा है, बस उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे कहीं कहीं पर तो इसे भटकटैया के नाम से जाना जाता है, और यूपी में खास तरीके से गांव एरिया में इसे भड़भाड़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको जब आग में डाला जाए तो भड़ाभड़ की आवाज आती है, इसलिए भड़भाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे बरमदंडी भी कहा जाता है। सत्यानाशी का जो पौधा है इसे उजर काटा भी कहा जाता है। उजर काटा, सियाल काटा, बरमदंडी, भटकटैया, भड़भाड़, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। ये जो पौधा होता है ना, इसके पूरे पौधे पर जो कांटे लगे होते हैं, इसका जो फूल होता है पीला पीला फूल होता है, जो फल होता है ब्राउन कलर के, श्याम कलर का जो है इसका फूल होता है। फल जो चौकोर होता है, फल जो इसका जो लगता है चौकोर होता है, उसके अंदर जो है छोटे छोटे बीज कई सारे होते हैं। तो रह गई बात, अब आप लोगों ने जान चुका आखिर इसे किस नाम से जाना जाता है, आखिर ये क्यों इतना फायदा करता है, हमारे शरीर के लिए इतना जबरदस्त कैसे साबित है। इस जो सत्यानाशी का पौधा है, सत्यानाशी का जो पंचांग है, सत्यानाशी का जो रस है, जो चूर्ण है, इसमें जो एंटी माइक्रोबायल गुण पाए जाते हैं, साथ ही साथ एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है, और कई सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कमी होती है उन चीजों को पूर्ति कर देता है। इसके पूरे के पूरे पौधे पर कांटा लगा होता है, फल जो चौकोर होता है, और तोड़ने पर जो सबसे बड़ी खास बात है इसको पहचानने का, तोड़ने पर जो सोने जैसा पीला दूध जो है निकलता है, जिसकी वजह से इसे स्वर्ण क्षीरी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि तोड़ने पर कैसा पीला दूध निकलता है। और इसी दूध का बहुत ही जबरदस्त महत्व होता है, इस दूध का। और इसका जो सत्यानाशी का बीजों का तेल भी मिलता है, उस तेल का, सत्यानाशी के पंचांग का, सत्यानाशी के पत्ते का रस का, तो इस तरीके से हर चीज जो है यह अपने आप में बहुत ही अच्छा गुड़ी है। लेकिन रह गई बात, हम लोग इसके बारे में आज तक जाने नहीं है, पहचाने नहीं है, सही तरीके से कभी इनके गुणों को जानने की कोशिश नहीं किया। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो अवश्य सत्यानाशी जो कटीला पौधा है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से रूबरू हो सकेंगे, और किन बीमारियों में यह रामबाण साबित हो सकता है इसके बारे में भली बात परिचित हो सकते हैं। अगर आप कोई डायरी पर नोट करते होंगे या डायरी मेंटेन करते होंगे, कहीं पर नोट करना हो तो
बिल्कुल ही आप तैयार हो जाइए किस बीमारी के लिए। यह सत्यानाशी जो वास्तव में नाश कर सकता है, यह बीमारियों को नाश करेगा, लेकिन किन किन बीमारियों को नाश करता है। पहला नंबर का जो फायदा है, इस सत्यानाशी का जो पौधा है रतौंधी के लिए अच्छा खासा कारगर होता है। रतौंधी, मोतियाबिंद की शिकायत रहती है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, सत्यानाशी के पौधे का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है, सत्यानाशी का जो पत्ते तोड़ने पर क्या होता है, दूध निकलता है, ठीक है, पत्ते को तोड़े, पेड़ को कहीं से भी तोड़ेंगे तो उसमें पीला दूध निकलता है। तो उस दूध को आपको 1 बूंद बस मात्र लेना है। 1 बूंद जो दूध ले लीजिए, उसमें 3 बूंद जो है घी मिला लीजिए। 1 बूंद दूध उसका सत्यानाशी का और 3 बूंद घी मिला करके जो भी आप मिला दे अच्छे से दोनों को एक में, और काजल की तरह आपको लगाना है आंखों पर, ठीक है। 2 से 3 बार आपको अपने आंखों पर जो काजल की तरीके से लगाने से क्या होता है, रतौंधी में और मोतियाबिंद की शिकायत में बहुत ही अच्छा जो है फायदा साबित होता है, ठीक है। अगला नंबर का जो फायदा होता है, आंखों के रोग और भी संबंधित, जैसे आंखों में दर्द हो जाता है, आंखों में सूजन हो जाती है, आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, तो ऐसी कुछ अनेक प्रकार की आंख वाली समस्या है। तो आप जो है इसका जो है दूध 1 ग्राम लीजिए, ठीक है, 1 ग्राम दूध लीजिए और इसमें 50 ml जो गुलाब जल मिला दीजिए, ठीक है। 1 ग्राम दूध और 50 ml गुलाब जल, इसमें देखना गुलाब जल जो लाए हुआ एक्सपायरी नहीं हो, सब चीज़ों को ताज़ा ताज़ा लेना है, ओके। गुलाब जल क्योंकि आंखों का यूज करना है तो बहुत ही सावधानी से। 1 ग्राम दूध में 50 ml गुलाब जल डालकर रोजाना जो 2 बार 2-2 बूंद आंखों में डालना है। लेकिन आंखों वाले जो कोई भी आप उपाय करें तो अगर आपके घर के बगल में या कहीं आसपास में अगर चिकित्सक हो आयुर्वेदा वाले, तो उनसे एक बार जरूर परामर्श कर लें। लेकिन वैसे मैंने तो इस्तेमाल किया है, ये आंखों के लिए कोई भी नुकसान नहीं होता। तो बस आपको ताज़ा दूध होना चाहिए और गुलाब जल अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए, ठीक है। अगला नंबर का जो हमारे लिए फायदा दिला सकता है, यह सांस रोग, श्वसन संबंधी रिस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है। खांसी की समस्या होती रहती है, सांस लेने में परेशानियां होती है, कुछ लोग को सांस लेने की टेबलेट जो जीवन भर खाना पड़ जाता है, तो बस आपको हमेशा यह मुक्ति दिला सकता है, बिल्कुल हमेशा के लिए, कभी भी आपको टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। क्या करना है आपको, जो ये सत्यानाशी का जो पौधा है इसको उखाड़ करके लाना है और उसको तने वाले पार्ट को नहीं बल्कि उसके जड़ को सुखा करके उसका पाउडर फॉर्म में बना लेना है। मतलब उसके जड़ का चूड़ आपको 1 ग्राम लेना है। उस 1 ग्राम चूड़ को आपको गर्म पानी के साथ में या गर्म दूध के साथ में बस 1 बार सेवन करना है। रोज 1 बार बस लगातार अगर 1 महीने तक सेवन कर देते हैं तो जो सांस संबंधी समस्या रहती है, जो सांस का रोग होता है, जो सांस की नली में अगर दिक्कत कुछ रहती है, सारे के सारे सिस्टम को साफ कर देता है। साथ ही साथ अगर इस उपाय को नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय करिए। क्या करना है आपको, पीला जो दूध निकलता है 4 से 5 जो बूंद दूध ले लीजिए और उस दूध को आपको बतासे में मिला करके खा लेना, सेवन कर लेना है। यदि आप दिन में 1 बार भी अगर इस तरीके से आप उपाय करते हैं तो सांस रोग में बहुत ही आपको लाभकारी मिलता है, ठीक है। अगला नंबर के जो फायदा की बात करते हैं तो यह जो पेट दर्द में भी अच्छा खासा रामबाण साबित होता है। पेट दर्द के लिए आपको क्या करना है, 3 से 5 ml आपको पीला दूध जो उसका तोड़ने पर दूध निकलता है, तो आपको 3 से 5 ml क्या निकलना है, लेना है, दूध निकालना है, उसका दूध निकालना है और उसमें आपको 10 ग्राम घी मिला लेना है। दोनों को मिला करके, और जिस भी व्यक्ति का पेट दर्द कर रहा है, हो सके पेट में गैस बना हो, पेट में कब्ज की समस्या हो, या कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा खा लिया हो, गैस चढ़ गया हो, या किसी वजह से कीड़ों की वजह से दर्द हो, कैसा भी दर्द होता है, तो पेट दर्द में आप इसके पीले दूध में 10 ग्राम घी को मिला करके उसको पिला देते हैं तो पेट दर्द में बहुत ही अच्छा खासा और जल्द ही आपको राहत पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अगला नंबर का जो फायदा की बात करते हैं तो यह पुराने से पुराने घाव अगर लगा हो, ठीक है, तो उस घाव को बहुत ही जल्दी क्या करता है, सुखा देता है। क्या करना है कि इसके जो सत्यानाशी का पौधा है, इसके पौधे से जो तोड़ने पर दूध निकलता है, उस दूध को घाव पर लगाने से या उसके रस को, पत्ते को निचोड़ेंगे उसके पत्ते को रस को या फोड़ा फुंसी पर लगाते हैं तो जो पुराना से पुराना घाव भी रहता है तो बहुत ही जल्दी भर जाता और ठीक हो जाता। अगर आपके शरीर में कहीं पर खुजली की समस्या बनी रहती है तो आप इसके पेस्ट को उस जगह पर लेप लगाइए। छाले बने हो, फोड़ा फुंसी हुआ, खुजली की समस्या होती हो, जलन करता हो, तो आप या तो इसको दूध को लगाइए या इसके पेस्ट को लगाइए, किसी तरीके से आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो जो ऊपरी मतलब एक्सटर्नल संबंधी स्किन डिजीज कोई भी रहता है तो उसमें जो अच्छा खासा फायदा दिलाता है, ठीक है।
अगला नंबर का जो फायदा है, सफेद दाग अगर हो जाते हैं, क्योंकि किसी किसी के शरीर पर जो चर्म रोग ही तो होते हैं, लेकिन सफेद दाग, और वो सफेद दाग के लिए बहुत लंबे लंबे दिनों तक दवा खाते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं काम करता है। आप सत्यानाशी का कभी इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? आप एक बार सत्यानाशी का इस्तेमाल कर लीजिए, देखिए कैसे नहीं वो ठीक होता, ठीक हो जाता है। सफेद दाग को हटाने के लिए क्या करना है, जो सत्यानाशी का जो पीला पीला पुष्प होता है, स्वर्ण कलर का जो पुष्प होता है, बहुत ही अच्छा सुनहरा दिखता है, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। तो आपको उसको फूल का तोड़ करके लाना है, फूलों को, ठीक है, फूलों को तोड़ करके लाना है, ठीक है, फूलों को पीस करके उसमें दूध में मिला देना है। फूलों को पीसना है और पीस करके दूध के साथ मिला करके, जहां पर आपको सफेद जो दाग धब्बे बने, चाहे चेहरा पर हो, चाहे पैर पर हो, चाहे हाथ पर हो, चाहे पेट पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, उस जगह पर आप लेप करना शुरू कर दीजिए। थोड़े से देखिए, सफेद दाग है, इतने जल्दी जाते नहीं। आप दवा खाते तो 5-5 साल 10-10 साल खाते रहते, तब जाके धीरे धीरे कंट्रोल होता है। अगर आप इसको भी आयुर्वेदा का अगर इस्तेमाल करें तो कम से कम तो 45 दिन 2 महीने तक इस्तेमाल तो करना ही करना, उससे जल्दी ये कारगर होता है, ठीक है। तो आप जो बस वहां पर लेप करना शुरू कर दीजिए, सफेद दाग की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। आपके कहीं पर या किसी को अचानक अगर चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगता है, काफी जो रक्तस्राव होने लगता है, उस समय अगर कोई आपको समस्या का जो समाधान नहीं सूझ रहा है, तो तुरंत अगर कहीं अगल बगल आपको सत्यानाशी का पौधा दिख जाए तो आपको घबराने की बात नहीं है। जहां पर भी चोट लगा हुआ है, जहां पर भी घाव लगा हो, तो घाव वाले स्थान पर क्या करना है, इसके दूध को निकाल करके लगा दीजिए। इसके दूध को अगर आप वहां पर लगा देते तो जो रक्तस्राव होता रहता है बहुत ही जल्दी क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। साथ ही साथ उस पर जो पूरे अच्छे से ब्लीडिंग बंद होने के बाद आप इसको पेस्ट को पीस करके आप वहां पर लगा देते हैं, तो भी ये बहुत ही जल्दी क्या करता है, घाव को कवर कर देता है। तो इस तरीके से सत्यानाशी का पौधा आपके जीवन में, आपके सेहत में 4 चांद लगा सकता है। मुझे तो नहीं पता आपने कभी इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा या इसके पहले इनके कुछ औषधि गुणों को जानते थे, तो भी कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मैं आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता रहता हूँ, और हर बार मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, वनस्पतियां मैं लाता ही रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। मैं एक ही पौधे का कुछ तांत्रिक उपाय बताता हूँ, कुछ जो ज्योतिष उपाय बताते हैं, कुछ जो है इसके आयुर्वेदिक उपाय जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हैं, सुख समृद्धि नहीं है, चारों ओर से पैसे की किल्लत हो गई है, बीमारियां घर में होती है, दवा कराते काम नहीं करता है, तो आपको पहला नंबर का जो चीज़ है, भगवान पर भरोसा करना होगा, ठीक है। अगर आपको भगवान पर भरोसा नहीं करते होंगे, दैवी शक्ति पर भरोसा नहीं करते होंगे, जो तांत्रिक उपाय होते हैं उन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, बिल्कुल आपका भ्रम गलत है। आप जीवन भर कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन आप 1 रुपये का काम नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। पैसे आने के साधन भी बन जाते हैं, लेकिन अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, साथ ही साथ इन उपायों को करते हैं, तो मैं गारंटी दावे के साथ लिखित दे सकता हूं कि आपका 1 रुपया भी मेडिकल में नहीं जा सकता था, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। भगवान पर भरोसा करिए, इन आयुर्वेदों का इस्तेमाल करिए, देखते हैं कैसे आपके जीवन में, आपके सेहत में तथा आपके घर परिवार में कौन दाग लगा सकता है, आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सत्यानाशी के पौधे के बारे में बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जो इसके गुण होते, उनको गुणों को जाना, समझा, पहचाना और किस तरीके से यूज करना है, सब चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस प्रकार का वीडियो अवश्य देखने में रुचि रखते होंगे। तो कम से कम अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक